गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 129 है। चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 30 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज का टॉपिक होगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 93 नंबर, जरा ध्यान से देखना। The balance sheet of X and Y who were partners sharing profit in the ratio of 3:2 on 31st December 1990 as under। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है दो पार्टनर का जो जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी। कैश 2000, स्टॉक 7700, डेटर्स 8800, प्लांट एंड मशीनरी 18000, इन्वेस्टमेंट 3000 एंड गुडविल 5500। आप गुडविल में स्टॉक छोटा सा लगा लेंगे। क्रेडिटर 6200, बिल्स पेबल 3300, जनरल रिजर्व 5500। आप जनरल रिजर्व में स्टॉक लगा लेंगे। और कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई का 16800 और 13200, टोटल 30000, टोटल 45000 बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस शीट मैंने आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे की कहानी जरा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ऑन द एबव डेट, उसी डेट को जेड एक पार्टनर बना। एक सरेंडर 1/6 शेयर ऑफ ही शेयर, यहां पे ऑफिस शेयर लिया हुआ है, अंडरलाइन करेंगे। एक सरेंडर 1/6 ऑफ ही शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ जेड। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है अपने हिस्से का 1/6 और वाई अपने हिस्से का 1/3 जेड को दे दिया। अब यहां पे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना होगा। और जिस बच्चे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने में दिक्कत है, तो प्लीज उसको तो चाहिए कि मेरा जो फर्स्ट 9 लेक्चर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, जिसमें काफी डिटेल में मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में फर्स्ट का 9 लेक्चर में मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्कशन किया है, तो आपको सीखने की जरूरत है अगर आप नहीं सीखे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज वर्थ 60,000, बड़ा अच्छी लाइन लिखा हुआ है। गुडविल इज वर्थ 60,000 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि फर्म का गुडविल 60,000 है। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो समझ लेते हैं जेड की गुडविल है, लेकिन मैं बता दूं ये फर्म की गुडविल है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जेड ब्रिंग ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जेड जो है केवल आधा शेयर अपना गुडविल कैश में लड़ा है एंड 15,000 एज इज कैपिटल और 15,000 कैपिटल में लड़ा है। मतलब आधा गुडविल कैश में लड़ा है, यानी कि हाफ वो कैश में नहीं लड़ा है। खुद से समझेंगे, गुडविल जो भी उसका शेयर होगा, जैसे मान लो जेड का शेयर हम लोग निकालते हैं, तो जेड का शेयर जब निकालेंगे, अभी निकाल के दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जेड का शेयर जो निकालेंगे उसका आधा आप कैश में लिखेंगे और आधा वो कैश में नहीं लाता है, उसकी एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है, और गुडविल तो ला ही रहा है आधा, और कैपिटल भी 15,000 वो कैश में ला रहा है। अब चूंकि यहाँ कैश लिखा हुआ है तो अब कैश में एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन का भी कुछ दिया हुआ है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी आर वर्थ 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये 10% से आपको कम कर देना है। क्लियर लिखा है कि वर्थ 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब ये जो स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी वैल्यू 10% कम हो गई है, इसीलिए आपको कम कर देना है। इन्वेस्टमेंट 3000 थी, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 12,000, यानी 9,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मेक ए प्रोविजन फॉर 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर 5% फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स। वाह, दोनों बात आपको मिल गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात हो गई कि आप यहाँ पे दो चीज सीखेंगे। एक तो प्रोविजन बनाना सीखेंगे डेटर का 5%, और आप क्रेडिटर का भी 5% बनाना सीखेंगे। अभी तक आप इसका जिक्र नहीं देखे होंगे। चौथा पार्ट, आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और एक जर्नल एंट्री भी बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो मैं तो आपको जर्नल एंट्री बाद में बताऊंगा। मैं अभी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बता दूं, फिर मैं आपका इसका जर्नल भी बता दूंगा। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन से मैं दोनों फायदा आपको दिलाता हूं। आइए, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ लिए हैं। अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को घटा देना है, और जब भी कोई एसेट्स घटती है तो फर्म के लिए क्या हो जाता है बच्चे, और लॉस। और लॉस को आप कहाँ लिखते हैं हमसे अच्छा आप जानते होंगे,
आशा करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है बच्चे, तो स्टॉक आपको पहले जितना था 10% घटा देना है, यानी 770, 77 सा था, 10% 770 हो गया। फिर मैं जरा पढ़ते जाऊं, प्लांट एंड मशीनरी पहले था 18,000, 10% से घटा देंगे तो 1800 हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है, तो बाई इन्वेस्टमेंट पहले था 3,000, अब हो गया 12,000, यानी कि 9,000 से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। एकदम सही, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोविजन 5% डेटा पे क्रिएट करना है, और जब भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी बढ़ेगा या डेटर घटेगा, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में फॉर्म के लिए लॉस होगा, लायबिलिटी का बनना या डेटर का घटना। डाउटफुल डेप्ट जो है वही मैंने लिखा है। तो आपका प्रोविजन 5% क्रिएट करना है डेटर पे, तो 8800 का 5% जरा मुझे कैलकुलेटर नहीं है, मुझे निकालना होगा। चलिए मैं जरा पेज ले लूँ, कहाँ पे होगा, जल्दी से रफ पेज ले लेंगे। आपके एग्जाम में रफ पेज लास्ट का पेज होगा। तो 8800 है शायद डेटर, और इसका 5% निकालना है, तो जाहिर सी बात है 8 5 44, 8 5 44, 440। ठीक है, मुझे लग भी रहा था, फिर भी मैं आपको बता दिया 440। आगे बढ़ते हैं। आपको 5% क्रेडिटर पे बनाना है, डिस्काउंट करना है। तो जब भी क्रेडिटर पे डिस्काउंट करेंगे ना तो आपको फायदा हो जाएगा, याद रखिएगा। जब भी क्रेडिटर पे आप डिस्काउंट देंगे ना तो उसको फायदा हो जाएगा। तो एंड प्रोविजन फॉर 5% फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है ना, आपका क्रेडिटर आपको छूट दिया तो आपको फायदा होगा ना, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सॉरी बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट्स। आपको यहाँ पे बच्चे 5% करना है। जरा क्रेडिटर देख लेते हैं, 6200 है। अब जाहिर सी बात है 6200 का अगर आप 5% करते हैं तो 5 2 10 हो गया, 6200 का था, तो यानी 5 2 10 0 1 और 6 5 31। ठीक है, 310 होगा बच्चे, तो आप यहाँ पे 310 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं जरा देखूं क्वेश्चन में मुझे कुछ नजर आ जाए, और कोई आइटम नहीं है। जब कोई आइटम नहीं होता है तो हम उसके बाद जोड़ घटाव करते हैं। आप जोड़ घटाव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, यानी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आने वाला है रिवोल्यूशन पे। अब कितना आएगा उसको देखना पड़ेगा। जरा जोड़ते हैं, 9,310, मैं देख लूँ कुछ छोटा भी है क्या। स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर और क्रेडिटर का प्रोविजन हो गया, बस अब कुछ नहीं छूटा। इधर भी आप लिख देंगे 9,310। जरा इसको जोड़ेंगे, जरा जोड़ लेते हैं। 0 0 0 7 4 11 कैरी ओवर 1, 8 8 16 4 20 कैरी ओवर 2 और 2 1 3, 3,010 रुपया। उसको 9,310 में से घटा देंगे, और जब घटाएंगे इसको तो मेरा आ जाएगा 6300, यानी कि हमको प्रॉफिट हो गया 6300 का। और यहाँ पे लिख देंगे 2, क्रेडिट साइड ज्यादा है बच्चे, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड जब भी ज्यादा होता है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स XY। ठीक है, तो ऊपर ही लिखना था मुझे, खैर कोई बात नहीं है। अब 6300 को आप ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 दिया हुआ है उसमें बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, अब 6300 को अगर 3:2 में बांटना है तो ये दोनों जोड़ के जो आएगा 5, उससे डिवाइड लगा देंगे 5 से, तो 5 1 जा 5 हो गया 1 3, 5 2 जा 10 हो गया 3 0,
5 6 30 हो गया, यानी 1260 है। अब 1260 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक 1260 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 6 3 18, 3 2 6 7 7 3, ये हो जाएगा 3780, और दूसरा हो जाएगा 6 2 12 और 5 2, यानी 2520। जोड़ के भी उतना ही आना चाहिए, जरा जोड़ के क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 6300, ठीक है, ये सही है। क्लियर है, यानी आप इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट सही सही बनाना सीख गए, ठीक है। अब बनाते हैं, बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको रूल बता दूं किस पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट के इनसाइड वाले आइटम पे ध्यान देंगे, फिर आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान देंगे जो बाहर का आइटम है, आउटसाइडर का पहला आइटम है। उसके बाद आप न्यू गुडविल पे ध्यान देंगे, और फिर नया पार्टनर का कैपिटल पे ध्यान देंगे। 4 चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर का आइटम जो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, उस पर ध्यान देते हैं। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट बच्चा, मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है। और फॉर्मेट बनाने के बाद जरा हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल देख रहे हैं, स्टार मार्क लगाए थे मैंने, जनरल रिजर्व लगाया था, 2 आइटम पे स्टार मार्क लगाया था, और दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिख दो, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। और चूंकि ये एसेट्स में दिया हुआ था तो एसेट्स में, सॉरी लायबिलिटी में दिया हुआ था, तो इधर ही ओपनिंग बैलेंस होगा 16,800 और 13,200, ठीक है बच्चा, क्लियर। यहाँ के बाद मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम, तो आपको नजर आ रहा था जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व को आप किस रेशियो में बांटेंगे भाई, तो ये सारा ओल्ड रेशियो में बांटेगा, ये भी ओल्ड ही रेशियो में मैंने बांटा है। तो यानी कि ये लिखिएगा मत, सारे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 5500, अब 5500 को आप 3:2 में बांटेंगे बच्चा। तो 5 से डिवाइड लगा लो तो 11 हो जाएगा। तो 11 3 जा 3300, 11 2 जा 2200, बड़ा आसान है। फिर गुडविल जब बांटेंगे ना, ओल्ड गुडविल तो इधर लिखा जाता है, याद रखिएगा ये ओल्ड गुडविल है। जब भी ओल्ड गुडविल बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में इधर बांटेंगे, जबकि क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी 5500 दिया हुआ था, जनरल रिजर्व भी 5500 दिया हुआ था, जरा देखो गुडविल भी 5500, यानी इधर भी हो जाएगा ओल्ड रेशियो में 3300 और 2200। बड़ा आसान है ना, दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट के अंदर वाला आइटम पे ध्यान दो, मैंने दे दिया। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उल्टा उठा के यहाँ पे डाला जाता है, तो आप इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे याद करो, पार्टनर्स कैपिटल को जो बढ़ाएगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे और जो घटाएगा डेबिट में लिखेंगे। अब गुडविल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाता है, कैसे घटाता है, तो गुडविल एक एसेट है, और एसेट अगर पार्टनर्स ले लेगा तो फर्म से एसेट गायब हो गया ना, तो उसके कारण जो भी पार्टनर ने एसेट लिया है उसके कैपिटल को घटा देते हैं, ठीक है। खैर, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे अगर ध्यान दे तो 3780 और 2520, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट। और न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी कैश वाला बात हो तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, अब कितना ला रहा है वो नहीं मालूम है, यहाँ वेट करेंगे। क्यों नहीं मालूम है, तो आपको बच्चे कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब आप कैलकुलेट कर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना वो लाया है, ठीक है। तो जरा शुरू करते हैं एक्स का, ठीक है। तो एक्स सरेंडर 1/4 ऑफिसियल, तो एक्स सेक्रीफाइस कितना हो गया, 1/, जरा देख लेते हैं नजदीक ला के बुक, 1/6 ऑफिसियल, उसका शेयर था 3/5, यानी 3/30 सेक्रीफाइस करता है। तो एक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा बच्चा, पहले था 3/5, दे दिया 3/30, एलसीएम हो गया 30,
18 माइनस 15, ये हो गया 3/30। वाई सेक्रीफाइसेस, वाई कितना सेक्रीफाइस किया, ध्यान देते हैं। वाई सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ ही शेयर, और उसका शेयर था 2/5, तो 2/15 हो गया। तो वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले था 2/5, दे दिया 2/15, एलसीएम हो गया 15, 6 माइनस 2, 4/15। ठीक है, अब जरा निकालते हैं जेड्स न्यू शेयर। ये लोग जितना सेक्रीफाइस किया होगा जेड को उतना मिलेगा। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया 3/30, तो जेड को 3/30 मिलेगा एक्स की तरफ से। वाई ने सेक्रीफाइस किया 2/15। अगर आप 30 में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 या 4/30 हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कर दिया हम अभी, तो प्लस 4/30 कर लो, और ये हो जाएगा 7/30। ठीक है बच्चा। तो यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो वो हो गया आपका 3/30 वाई का भी न्यू शेयर 2/2 कर लो, 8/30। लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं बच्चे, तो ये हो गया 8/30, और जेड का 7/30 दिया हुआ है, यानी आ गया 3:8:7। 3:8:, ये 3 है ना, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ लगता है कि 3/5 है, एलसीएम हो गया 30, 6 3 यहाँ पे 3 होगा बच्चा, यानी कि 18 में से 3 का 15 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने हल्का मिस्टेक किया था सब्ट्रैक्शन में, आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे 15 होगा, 15, एलसीएम हो गया, न्यू रेशियो हो गया 15:8:7। ये सही है, आंसर भी यही दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बड़ा आसान है। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 3/30, वाई ने सेक्रीफाइस किया 4/30, एलसीएम हो रेशियो हो गया सेक्रीफाइसिंग का 3:4। ठीक है बच्चे, और इसी 3:4 में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। देख लो, यहां से देख लो मैंने फिर से, और ये खुद से करो बच्चे, खुद से डू बाई योर सेल्फ, खुद से करो, मतलब डू बाई योर सेल्फ। मेरे पे नहीं रहो, ये चीज मुझे नहीं सिखाना है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ठीक है, तो खैर कोई मतलब नहीं है, न्यू रेशियो आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ। जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, तो जरा निकलो। फॉर्म का गुडविल था 60,000, फॉर्म का गुडविल था 60,000 इंटू जेड का शेयर हो गया आपका 7 बाई कितना था, जरा देख लो, 15/8 था, तो 7/30 हो गया, 15/8 से 15 30 हो गया। अब इसको जरा कटा लेते हैं, यानी 14,000 हो जाएगा गुडविल जेड का। सो जेड्स ब्रिंग half of rupees 14,000 इन कैश, मतलब 7,000 वो कैश में लाता है, एंड रुपीज 7,000 नॉट इन कैश, गुडविल नॉट इन कैश, वो गुडविल कैश में नहीं लाता। 7,000 वो गुडविल कैश में लाता है। जेड ब्रिंग 1/2 ऑफ 14,000, ये 14,000 जेड शेयर ऑफ गुडविल है। ठीक है बच्चे, तो आधा वो गुडविल अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाता है, यानी आधा वो कैश में नहीं लाता है। ध्यान दीजिएगा, जरा मैं इसकी एंट्री की बात करूं, वैसे भी हमको एंट्री बनानी ही है, तो अगर मैं इसका एंट्री का बात करूं तो यहां पे नहीं बना के मैं यहां पे बनाता हूं नई जगह पे। अगर हम सिर्फ गुडविल का एंट्री का बात करें
तो पहला एंट्री होगा जेड गुडविल कैश में लाता है तो कैश अकाउंट ईयर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी लाता है उसकी भी एंट्री करेंगे हम लोग, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री एक होगा। तो जेड अगर कैश में कैपिटल लाता है जरा मुझे देखना होगा 15,000 और गुडविल कैश में लाया 7,000, टोटल वो 22,000 कैश लाता है बच्चे। नरेशन लिख देना, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बॉट बाय जेड इन कैश। उसके बाद आप इसकी एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, एक कंबाइंड एंट्री भी होता है लेकिन मैं अलग अलग करूंगा, अकाउंट डियर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां पे दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा टू वाइस कैपिटल अकाउंट, जरा ध्यान से सीखिएगा बच्चे, ठीक है। तो यहां पे 7,000 है और इसको आपको बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि आया है मेरा 3:4। मैं फिर से यहाँ दिखा दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 आया है, नीचे दिया हुआ है यहाँ। तो बड़ा आसान है, 3:4 में अगर 7,000 को बांटो तो 3,000 और 4,000 हो जाएगा, ठीक है। एक और एंट्री होगा जो गुडविल कैश में नहीं लाया, उसका एंट्री होता है जेड्स कैपिटल अकाउंट ईयर या जेड्स करेंट अकाउंट ईयर। अब कौन लिखेंगे जरा बता दो, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं जरा समझा दूं फिर आपको ट्यूनिंग समझा दूंगा इसका। ये दोनों कंबाइन आप एंट्री पास कर सकते थे, मतलब ऐसा एंट्री कर सकते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, जेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू एक्स और वाई, तो मतलब एक्स और वाई आप दो बार लिखने से बचते हैं। खैर, जेड गुडविल 7,000 कैश में नहीं लाता है और इसका भी वही होगा 3,000 4,000, इतनी एंट्री आप कर लो जरा। अब कहता है कि अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होगा, अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होगा, यानी जिस क्वेश्चन में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो वहां पे ये सॉलिड फिट बैठता है रूल के अनुसार लॉजिकली। जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना हो उसमें जेड्स करंट अकाउंट लिखना हमको बनता है, रूल है। लेकिन वो क्यों होता है, चूंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है तो मैं अभी प्रूफ भी नहीं करूंगा, वैसे मैं थोड़ा बहुत प्रूफ आपको कर दिया था जब गुडविल आपको पढ़ा रहा था। तो खैर, आप यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट भी लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, जेड्स करंट भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, दोनों ही सही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को क्या लेना चाहिए, है ना। तो अगर बच्चा कोई डीके गोयल को फॉलो कर रहा है या टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहा है, तो उन्होंने टीएस ग्रेवाल का ओल्ड बुक नहीं नया वाला बता रहे हैं, उन्होंने डीके गोयल सारे बुक में और टीएस ग्रेवाल नए वाले बुक में प्रीफर किया है जेड्स करंट अकाउंट को, ठीक है। मतलब उन्होंने करंट अकाउंट को फॉलो किया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, यू आर मैच्योर्ड। मैं आपको जेड्स कैपिटल अकाउंट लेके बना दे रहा हूं और जेड्स करंट अकाउंट का भी लेके बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे लिखा तो ये 3,000 और 4,000 आया, ठीक है। और उसी तरह अगर गुडविल कैश में नहीं आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे एक्स और वाई में 3,000 4,000। लेकिन फिर यहाँ पे एक एंट्री करना होगा, अगर हम जेड्स कैपिटल अकाउंट लेंगे तो एंट्री क्या है जरा देखो, जेड्स कैपिटल 2xy, तो यहाँ पे 2x कैपिटल और 2y कैपिटल होगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3,000 4,000, ये रूल है, ठीक है। अगर मान लो आपने ले लिया जेड्स करेंट अकाउंट, तो आप यहाँ पे, और मैं लिख दे रहा हूँ, ये रेड पेन से लिखा हूँ, अभी मैं इसका इफेक्ट नहीं दिखाऊंगा लेकिन बाद में दिखाऊंगा। अगर आप जेड्स करंट अकाउंट लिखते हो बच्चे, अमाउंट तो यही होगा लेकिन ये एंट्री नहीं होगा, यानी उस स्थिति में जेड्स का कैपिटल अकाउंट कम नहीं होगा, जितना है वो लाया है उतना ही होगा, ठीक है।
तो मैं दोनों का इफेक्ट बता दूंगा। खैर, उसके बाद मैंने आपको लॉजिकली क्या क्या बताया था, बैलेंस शीट के इनसाइड वाला आइटम, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस, फिर न्यू गुडविल, फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल के लिए बाई कैश अकाउंट, और नया पार्टनर गुडविल कैश में कैपिटल ला रहा है 15,000, तो आप न्यू पार्टनर्स में 15,000 लिख देंगे। जब आप बैलेंसिंग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं बच्चे। सबसे पहले जेड का लेते हैं, ये हो गया 15,000, यहां भी लिखेंगे 15,000, और 15,000 में 7,000 घटा देंगे तो आप डायरेक्ट टू बैलेंस शीट लिख दो। चूंकि ये एडजस्टमेंट का नहीं है तो यहाँ पे 8,000 डायरेक्ट हो गया। फिर जरा इसको जोड़ना पड़ेगा, आप जरा जोड़ते हैं, मुंह से जोड़ते हैं। 4,000, 4,000, 8,000, 8,000, 2,000, 10,000, 10,000, 2,000, 12,000, 12,000, 3,000, 15,000, 15,000, 10,000, 25,000, 25,000, 700, 200, 920, 25,920, 25,920। बड़ा जल्दी जल्दी जोड़ दिया, मैं फिर से जुड़वा दूं। 4 + 4 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 3, 15, 15 और 10, 25, 25 और 7 और 9, 920। तो 25,920, और इसमें से आपको घटा देना है। अब घटाने के लिए जरा मुझे लिखना पड़ेगा, मन में कर सकता हूँ लेकिन गलत होने का चांसेस है, तो मैं भी लिख के कर लेता हूँ आपकी तरह, बच्चे की तरह। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, और आप 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 23,720। तो यहाँ पे लिख दो 23,720। अब बात आती है एक्स का, जरा जोड़ते हैं। 3 3 6, 6 6 3 9, 3 12, 12 6 18, 18 10 28,000। 28,000 तो मोटा मोटी ये हो गया। जरा इसको जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 7 18, 1880, 1880 जोड़ दो, 8 1 9, यानी 29,880, 29,880 दोनों तरफ आप लिख देंगे। नहीं दिख रहा था, लो दिखेगा आप। 29,880 यहाँ भी लिख देंगे, और फिर इसमें 3300 घटा देंगे। 0 8 5 6, 26,580। तो यहाँ हो जाएगा 26,580। ठीक है बच्चे, तो आशा करते हैं आप समझ गए। 26,580, 23,720 और 8,000 एकदम सही है बच्चे, एकदम कॉन्सेप्चुअल सही है। हाँ, अगर आप जेट्स करंट लिखते तो जाहिर सी बात है ये 8,000 ना आके इसकी जगह पे आपको लिखना होता 15 का 15,000। ठीक है, फिर भी आपका बैलेंस शीट हम टैली कर देते हैं। सीडी ये नहीं लिखते हैं। जब जेट्स करंट अकाउंट लिखते हैं, रेड पेन वाला आप समझ लो कि जेड के लिए है, तो जेट्स करंट अकाउंट आप लिखते तो ये वाला चीज नहीं लिखते, तो आपका ये 15,000 आता। ठीक है, खैर अभी मुझे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आइए टाइम ज्यादा ना लेते हुए आपका बैलेंस शीट को जल्दी जल्दी हम बनाते हैं। जरा आपके सामने क्वेश्चन रख लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश है, कैश को वेट करेंगे हम। स्टॉक, जल्दी जल्दी पहले नाम लिख लेते हैं। डेटर्स, इसमें लेस करना था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में लिख लिया। ठीक है बाबू, फिर था इन्वेस्टमेंट। अब गुडविल मत लिख देना, गुडविल मैंने बांट दिया है। उसके बाद यहां था क्रेडिटर, लेस करना था इसमें भी डिस्काउंट एंड डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चे, इसके बाद लिखना था बिल्स पेबल, मैं लिख दूंगा। इसके बाद जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट तो एक्स का, वाई का और जेड का तीनों का लिखना होगा, और फिर आप टोटलिंग कर देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। स्टॉक आपको 770 से घटा देना है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टॉक था 7700, कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे लिख के घटाना पड़ेगा, और इसमें से 770 रुपये घटा देना है। 10 16 7 9 और ये हो गया 69। जरा जोड़ लो, 7 3 10, 916 17। ठीक है, 6,930 स्टॉक हो गया। 6,930
वेरी गुड। डेटर्स में आते हैं। डेटर्स था, अब इसको घटाने की जरूरत नहीं है, लिख ही देना है। और इसमें से घटाना है डेटर 440। और जब 440 आप घटाएंगे तो 0, 10 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया 8। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 18 से घटाना था। 18,000 में से 18 से घटाना था। देख लो मैं घटा रहा हूं आपके सामने, आप भी घटाते जाओगे। 10 में से 8 गया 2, 7 में 6, 16,200। तो प्लांट एंड मशीनरी 16,200। ठीक है बच्चा। इन्वेस्टमेंट में आते हैं 12,000। ये इन्वेस्टमेंट सीधे लिखा हुआ है, 9,000 से बढ़ा देना है, बात खत्म, कोई आइटम नहीं है। आते हैं बच्चे क्रेडिटर पे। क्रेडिटर 6200 है और इस 6200 में से आपको क्रेडिटर घटाना था 310। तो जब आप घटाएंगे यहाँ पे लिख दो 310, यहाँ खत्म हुआ है सेंटेंस। तो घटाओ 0, 10 में से 9, 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 5। ठीक है, वेरी गुड। बिल्स पेबल में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है बच्चे, तो आप उसको वैसे ही उतार देंगे और कोई आइटम नहीं है। अब बच्चा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का तो आप यहाँ बनाए ही है, तो लाइन से उतारना शुरू कर दो। 26,580, 23,720 और ये हुआ 8,000। अब जरा इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 0 हो गया 0, 8 + 2 0 हो गया। ठीक है, 7 + 5 12 1 13, कैरी ओवर 1, 7 3 10 और 8 18, कैरी ओवर 1 3 2 5। ठीक है बच्चे, मस्त है, मस्त बन रहा है। ठीक है, अब जरा मुझे इसे जोड़ना होगा, जरा जोड़ते हैं। 0 9 8 3 11 3 14 1 6 3 9 8 17 67,490। जरा बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। जरा देख लो आंसर 67,490। वाह, मेरा आंसर टैली कर गया। चूंकि जर्नल बनाना है तो कोई ये नहीं था। अभी इधर भी वही लिख दो। मैंने एक ट्रिक सिखाया था कि कैश आप डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, क्या ट्रिक सिखाया था? मेरे को इसमें से इनको घटा देना है जोड़ के। जरा हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो 6,930, पेंसिल लिखो, पेंसिल रखोगे अपने साथ तो जोड़ना बड़ा आसान है, यही जोड़ घटाव कर लोगे, फिर बाद में इरेज कर लोगे। एग्जाम का बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पेंसिल रखना और यहीं पे जोड़ लेना, फिर मिटा लेना, बड़ा आसान होता है वो। चूंकि मेरे पास अभी पेंसिल भी नहीं है, मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ। 4 + 3 7, 9 3 12 2 14, कैरी ओवर 1 7 8 15 21 2 23 लिखते हैं। ठीक है, जरा देखो, यहां पे लगता है सब्ट्रैक्शन गलत है, 6 होगा, 10 में 4 6। ठीक है, खैर, तो मेरा यहाँ पे घटा के ये आया 24,000। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करके आया। कैसे किए बच्चे? इस वाले में से इनको जोड़ के घटा दिया, 24,000 आया। अब लॉजिकली बताते हैं। लॉजिकली के लिए आपको कैश अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मान लो रफ में मैं वर्किंग नोट में कैश अकाउंट खोल ले रहा हूं, और जब भी कैश अकाउंट खोलेंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस जो आपको पहले से दिया होगा कैश। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले से कैश 2,000 रुपया दी हुई थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड ने कैपिटल लाया है 15,000, वहां पे लिख दिया। उसके बाद जेड कुछ प्रीमियम पर गुडविल भी लाता है कैश में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाता है? 7,000। जरा जोड़ो बच्चे, तो 15 7 22 2 24,000 ये भी आया और 24,000 ये भी आया, और 24,000 में घटा दोगे तो बाई बैलेंस शीट 24,000। मैं दोनों से क्रॉस चेकिंग कर लेता हूं कि गलत तो नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ घटा के भी आपको 24,000 लाया है बच्चे। जरा देखोगे आप तो यहाँ मैंने घटाया भी है, तो जरा देखो यहाँ पे मेरा 24,000 घटा के भी आया है। तो दोनों ही तरीके से मैंने 24,000 ला दिया
और ये रहा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो मुझे बताना था। ठीक है, अब रही बात जर्नल एंट्री की, तो आप जर्नल एंट्री क्या क्या पास करोगे। आप यहाँ पे गुडविल का ऑलरेडी पास कर चुके हो, आपको यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशन का पास करना है और कुछ नहीं। ठीक है, और हाँ, एसेट्स को क्लोज करने वाला। तो आइए सबसे पहले जनरल रिजर्व को क्लोज कर देते हैं हम लोग। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर के बीच में, तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बड़ा ध्यान देना बच्चे, बड़ा फास्ट कर रहे हैं हम। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दी हुई थी 5500 और 5500 को आपने 3:2 में बांटा था, तो जनरल रिजर्व आपका आ गया था 3300 और 2200। ठीक है, उसके बाद आपको ओल्ड गुडविल को बांटना था, नरेशन लिख देना, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ओल्ड गुडविल को बांटना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक है बाबू, टू गुडविल अकाउंट। ऐसा उल्टा क्यों हुआ भाई? जब भी गुडविल अकाउंट एसेट है, क्लोज करोगे तो क्रेडिट होगा और उससे लॉस होगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। खासकर गुडविल भी 5500 था, तो यहां भी 3300 और 2200 होगा। सोचना वाली बात है। ठीक है, नरेशन लिख लोगे, गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं रिवैल्यूएशन का एंट्री करने के लिए। मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं इसका यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन में आपने देखा होगा कि 3 स्टॉक्स घट रहा था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर बड़ा आसान है। ये जिस एसेट्स की वैल्यू घटी है तो उस कारण फर्म को लॉस होगा, और जिस एसेट्स की वैल्यू घटी है उसका नाम लिख देंगे, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कंबाइन एंट्री एकदम फटाफट मैंने पास कर दिया, जरा लिख लो। स्टॉक 770, प्लांट एंड मशीनरी 1800 और ये हो गया 440। अब जरा इसको जोड़ लो, जोड़ना पड़ेगा मुझे। 0 7 4 11 7 4 11 8 5 13 7 20 2 1 3। ठीक है, उसके बाद कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, नरेशन लिख लेंगे। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर रिवाइज्ड रिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट बच्चे बढ़ रहा था 9,000 से, तो आप यहाँ 9,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, क्रेडिटर आपका घट रहा था, और जब भी क्रेडिटर आपका घटेगा तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन घटेगा तो डेबिट होगा, अगर डिस्काउंट क्रेडिटर घटेगा तो डेबिट होगा, और उसके कारण फर्म को फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और कितना से हुआ है ये भी देख लो, 310 हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए 310। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन के फायदा हानि को बांट लो। कैसे बांटोगे? यहां से भी देख लोगे। आप चाहते हो कि आपने जो लेजर बनाया है रिवैल्यूएशन, इसके थ्रू पास करो, और अगर आप चाहते हो उसके थ्रू ना पास करो तो यहां से देख लो। रिवैल्यूएशन डेबिट में कितना है, जरा अलग अलग लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट में और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में 310, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आपका एक बार 9,000 है और एक बार 3,10 है। जरा देखो तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 9,310 है और डेबिट साइड 3,010 है। ठीक है, अब इसको आपस में घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 6,300। ठीक है, देख लो, बड़ा आसान है। यानी 6,300 से रिवैल्यूएशन डेबिट में कम है,
तो जितना से डेबिट में कम है उतना से डेबिट कर देते हैं रिवॉल्यूशन को। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर 6300। और चूंकि हमारा रिवॉल्यूशन ये लॉस है तो लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांध देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा। और इसको ऑलरेडी निकाले हैं, अब निकाल लेना। मेरा तो निकल के आया 3780 और 2520। ठीक है। अब सर कोई और छूटा एंट्री? बिल्कुल ना बच्चे, घबरा मत। मैं फिर से बता दूं क्या? इसे नहीं समझे क्या? मैं एक ट्रिक से बनाता हूं। मैं सबसे पहले जब जर्नल से बनाना होता है ना, प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, तो मैं रिवॉल्यूशन के क्रेडिट वाला आइटम को एक तरफ जोड़ लेता हूँ, रिवॉल्यूशन के डेबिट वाला आइटम को एक तरफ जोड़ लेता हूँ और देखता हूँ कौन ज्यादा है। मान लो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है तो आपको क्रेडिट और डेबिट को बराबर करना है। तो क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कितना कम है उतना से डेबिट कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में डेबिट 6300 से कम था तो मैंने रिवॉल्यूशन को डेबिट कर दिया 6300। और चूंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंट्री प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया है। तो प्रॉफिट क्यों हुआ भाई? क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट हुआ। तो रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने वही किया है, इस रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मैंने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना। खैर ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सर कैसे पता चलेगा कोई जर्नल एंट्री छूटा है कि नहीं? तो आइए मैं फिर से याद करा दूं। सबसे पहला जर्नल एंट्री उसी तरह बैलेंस शीट के इनसाइड वाले आइटम पे। ठीक है। तो बैलेंस शीट के इनसाइड वाले आइटम को मैं टिक लगाते जाता हूँ। जनरल रिजर्व था मैंने कर दिया, गुडविल था मैंने कर दिया। अब आता है बैलेंस शीट के आउटसाइड में रिवैल्यूएशन पे। ठीक है। तो मैंने रिवैल्यूएशन पे कर दिया। ठीक है। फिर आता है रिवैल्यूएशन के बाद वो न्यू गुडविल का और न्यू पार्टनर का कैपिटल का। देख लो ये रहा न्यू गुडविल और न्यू पार्टनर कैपिटल का 2 एंट्री और 3 एंट्री। ये गुडविल कैश में नहीं लाया था इसलिए एंट्री हुआ। हाँ सर आप बताने वाले थे जब जेड्स करेंट अकाउंट लिखेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल मैं बता दूं, जब जेड्स करेंट अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप जेड्स करेंट अकाउंट, और जेड्स करेंट अकाउंट यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चे एकदम कितना लिख देंगे? कैसे पता चलेगा जेड्स करेंट अकाउंट? वही टोटल जितना है ना 7000 वही लिख देंगे यहाँ पे 7000। ठीक है। वैसे स्थिति में ये 15000 होता, यहाँ पे 8000 की जगह पे 15000 लिखते हैं। कैसे बच्चे? यहाँ मैंने सिखाया था ना 8000 के 15000 लिखेंगे। तो यहाँ पे 8000 की जगह पे आप 15000 लिखते तो ये टोटल 7000 से बढ़ जाता। तो यहाँ पे आप जेड्स करेंट अकाउंट लिख देते 7000, आंसर आपका मिल जाता बैलेंस शीट का। और ये सही भी है, बहुत सारे बुक में ये बनाया गया है। ठीक है। चूंकि हम लोग को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसीलिए मैंने जेड्स करेंट अकाउंट नहीं लिखा। लेकिन आप बहुत कोस्ट बुक में आप देखोगे, जिससे मान लो आप कोई बच्चा डीके गोयल फॉलो कर रहा है या टीएस गोयल का नया वाला बुक फॉलो कर रहा है, तो उसमें जब इसी क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे ना तो वहां पे वो लिखा हुआ है जेड्स करेंट अकाउंट और इधर 7000 लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है? चूंकि जेड्स करेंट अकाउंट क्रेडिट में है। ठीक है। जेड्स करेंट अकाउंट क्रेडिट में है तो इसकी एंट्री होती होगी जेड्स करेंट अकाउंट। यहां देखो मैं एंट्री किया हूं, देखना क्या है, जेड्स करेंट अकाउंट 2XY। तो जेड्स का करेंट अकाउंट डेबिट में आ गया ना। तो जब भी किसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट में होता है ना तो वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो पैसा उससे क्या हो गया, जेड से ले लिया गया, मतलब भविष्य में लेने वाले हैं हम लोग। तो भविष्य में जेड से पैसा लेंगे तो फॉर्म के लिए तो एसेट है ना। जेड्स गुडविल कैश में नहीं लाया, फ्यूचर में वो लेके आएगा। मतलब इसका मतलब हुआ जेड डज नॉट ब्रॉट गुडविल इन कैश। गुडविल इन कैश मतलब वो फ्यूचर में लाएगा या एडजस्ट करेगा। जब वो फ्यूचर में लाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो, उससे हमको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो फर्म को भविष्य में पैसा मिलने वाला है तो वो एसेट ही हुआ ना। एसेट्स का डिफिनीशन तो बहुत सिंपल है, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है यानी एसेट है। ठीक है। फ्यूचर में हम पैसा देने वाले हैं यानी लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो जब आप जेड्स करंट अकाउंट के थ्रू ये क्वेश्चन बनाएंगे, वैसी स्थिति में जेड्स कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, वहां पे जेड्स करंट अकाउंट होगा। और जेड्स करंट अकाउंट 3000 4000 तो लिखेंगे लेकिन ये वाली एंट्री नहीं होगी।
देख लो, ये वाली राउंड कर किए हैं वो एंट्री नहीं होगी, मैंने कट भी किया है। वहां पे उस स्थिति में जब ये वाली एंट्री नहीं होगी तो 8,000 की जगह पे 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8,000 की जगह पे जब 15,000 हो जाएगा तो यहाँ पे तो बढ़ाना होगा, ये 15,000 होगा तो इधर भी बढ़ाना होगा। बात समझ गया ना। तो यही हुई एंट्री। ये लेक्चर जरा लंबा हो गया, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं मैं एक छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, आपके काम की चीज है। एक और क्वेश्चन मैं बता दूंगा और ये लेक्चर को 130 पहुंचा दूंगा टोटल को, ठीक है। तो फिर आप बड़ी अच्छे से समझ जाएंगे मैंने आपको जो बताया है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of you.